लगे रहो पप्पू भाई। बेटा अगली बार तुझसे कराऊंगा ये सारे काम। बाबा क्या रे बाबा? बोलो बाबा की परी, बल्कि बाबा के भूत। पैसे चाहिए थे पैसे। हाँ हाँ, वो सामने वॉलेट रखा हुआ है, निकाल लो, उसमें जितने चाहिए। आप हो तो ऐसा हो, वरना हो ही ना। ये 200 रुपए नहीं, मैं क्या आपके जमाने में रह रहा हूँ कि मतलब 200 रुपए लेके खुशी खुशी घर से चला जाऊंगा? क्या मतलब? वो अंदर अलमारी में ना ब्लैक कलर का वॉलेट रखा हुआ है, वहां से निकाल ले। ये तो मैंने दूसरा ऐसे ही रखा हुआ है। वो दो चीजें रखने का बड़ा शौक है आपको। बकवास बंद कर पागल। चश्मे चाहिए आपके, वो ब्रांडेड वाले, इंप्रेशन अच्छा पड़ता ना। अबे क्या डेट पे जा रहा है तू? आपके एक्सपीरियंस को ना कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अरे जरा तेज तेज हाथ चलाओ ना, कैसे मर मर के तुम बर्तन धो रही हो? अरूसा, वो जो उस दिन तुमने सैलेड नहीं बनाई थी चुकंदर वाली, वॉलनट्स के साथ कॉटेज चीज भी डाला था, प्लीज आज मुझे बना दो। हाँ बना दूंगी, वो तो फौरन बन जाएगा। तुम ना खाना पकाने की टेंशन मत लिया करो, तुम्हें जो भी खाना हो ना तुम बस मुझे बता दिया करो, मैं बना दूंगी। चलो थैंक यू। बाजी आजकल ना बहुत ज्यादा बर्तन होने लगे हैं, बर्तन धो धो के ना मेरे तो हाथ ही टूट जाते हैं। अरे बात सुनो, तुम्हें पैसे किस काम के मिलते हैं? इस घर में काम ही कितना है, 2-4 तुमने बर्तन धोने होते हैं और फिर मैंने देखा है ऐसी बेदिली से तुम यूं करके झाड़ू लगा देती हो, फिर कपड़ा उठा के किसी भी एक आध चीज की डस्टिंग कर दी बस। अभी मैं तुम्हें दिखाऊं सोफों के पीछे कितनी गंदगी पड़ी हुई है। बिल्कुल, हमारा हमेशा नहीं होते, कभी कभार होते हैं। अक्सर औकात तो मैं खुद ही गंदे बर्तन धो लेती हूँ। वैसे ना बड़ी ही कामचोर, ऐबी और निकम्मी है तुम्हारी काम वाली। अच्छा सुनो, जरा फ्रिज से गोश्त निकाल दो, मैं अब ना कुन्ना चढ़ाने की तैयारी कर रही हूँ। कर देती हूँ। बाजी ये आपकी बहन कब जाएगी? पहले ये सारी चीज़ें फ्लैशेस में आती थी, अब ऐसा लगता है कि जैसे कॉन्स्टेंटली अपने पास्ट में ही रहता है। पिछले 2-3 दिन से मैं ये भी नोटिस कर रही हूँ कि इनको बोलने में भी मुश्किल हो रही है। ये सब क्यों हो रहा है? अच्छा ठीक है, देखिए थेरेपी सेशन पहले हो चुका है इनके साथ मेरा, और फर्दर मैं ये चाहती हूँ कि कुछ असेसमेंट्स होंगे, कॉग्निटिव असेसमेंट एंड ऑल्सो ग्रीफ एंड डिप्रेशन की स्क्रीनिंग होगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, ये जो इनको हेलुसिनेशन हो रही है ये ग्रीफ का रिस्पॉन्स है। इनको हर एक इंसान में दूसरा इंसान नज़र आ रहा है, ये अज्यूम कह रहे हैं कि ये वो इंसान है। इट मीन्स कि ही इज़ लिविंग हिज लाइफ इन पास्ट नॉट इन प्रेजेंट। तो ये सब डिप्रेशन और ग्रीफ की वजह से हो रहा है? Yes, and I have also sensed, not sensed, but I have also seen one behavioral pattern that वो लोगों के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, उनके इंटेंट पे डाउट करते हैं कि इसने ऐसा यूं किया होगा, इसकी वजह ये होगी, और मना करते हैं। कोई बात इंसान कह रहा है उसकी फेस वैल्यू पे नहीं लेते हैं। तो देयर इज सम paranoid tendencies as well, it has a lot to do with childhood. तो क्या ये थेरेपी से फिक्स हो सकता है? थेरेपी से बेहतर हो जाएगा, बिल्कुल डेफिनेटली बेहतर होगा। और जो आपने मुझे बताया था कि बढ़ रहा है विद टाइम, तो ये पहले एड्रेस नहीं किया गया। इमोशनल स्ट्रेस जो इनका था वो अनरिजॉल्व था, उसको एड्रेस नहीं किया गया, दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन इंक्रीजिंग। और ये कितने सेशंस होंगे अप्रॉक्सीमेटली? देखिए अभी के लिए तो मैं ये नहीं कह सकती कितने सेशन होंगे, ओवर द टाइम ये देखा जाएगा, एनालाइज किया जाएगा कि कितने सेशंस हो गए हैं और उनमें कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपसे डिस्कस करनी थी, बहुत सिंपली मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। इनके जो भी केयर टेकर्स हैं या जो भी लोग एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, उनके लिए 2-3 एडवाइसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो भी बात ये कर रहे हैं, नो मैटर आपको कितनी रॉन्ग लग रही है, रियल है या नहीं है, पास्ट रिलेटेड या ये झूठ बोल रहे हैं, आपको ये लग रहा है, या ब्लेम भी कर रहे हैं, डोंट आर्ग्यू, उनको गलत साबित करके सही समझाने की कोशिश मत कीजिए। जस्ट काम योरसेल्फ। आप लोग जितना काम डाउन रहेंगे उतना ही वो काम डाउन रहेंगे। एंड ऑल्सो कोशिश कीजिए कि रोज़ थोड़ा सा बाहर खुली फिजा में इनको लेकर जाएं, वॉक करें, ऐसे रैंडम बातें करें, नॉर्मल बातें जो होती है, मौसम की बातें, कैसा फील कर रहे हैं, मौसम कैसा है। बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि सीरियस या
इमोशनली जो डीप बातें हैं उनमें जाने की कोशिश ना करें, राइट। एंड वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ख्याल रखें कि इनके आसपास कोई बहुत ज़्यादा शार्प ऐसी चीज़ें ना हो, कोई नाइफ ना हो, सीजर ना हो, जिससे कभी मुझे डाउट नहीं है अभी, लेकिन मैं एज अ प्रिकॉशन मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि इनके करीब कोई ऐसी चीज़ ना हो, कैंची, छुरी, जिससे कभी इनको गुस्सा आया है, कोई चीज़ अनएड्रेस्ड रह गई है, इनको कोई मूड स्विंग ऐसा है, तो ये कोई ऐसी चीज़ अपने आप को नुकसान पहुँचा दें या किसी और को। सो देयर इज़ नो नीड टू गेट स्केयर्ड, लेकिन ऑन द सेफ साइड मैं आपको ये बात बता रही हूँ। सो दीज 3 थिंग्स, राइट? गॉट इट, थैंक यू।